मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस समंदर हूँ, लौट कर आऊंगा। फडणवीस के बैकफुट पर जाने और फिर फ्रंट फुट पॉलिटिक्स में आने की पूरी कहानी। महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट के 13 दिन बाद नई सरकार बन गई है। देवेंद्र फडणवीस ने 10 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसा करने वाले वो भाजपा के पहले नेता है। शपथ के बाद वे पीएम मोदी के पास गए और अभिनंदन किया। फडणवीस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ से पहले उन्होंने बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे का नाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का धन्यवाद दिया। वे राज्य के दूसरे नेता हैं जो सीएम के बाद डिप्टी सीएम बने। शिंदे के बाद एनसीपी नेता अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। वो छठी बार राज्य के डिप्टी सीएम बने। वो महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम रहने वाले महाराष्ट्र के पहले नेता बन गए हैं। शपथ के आधे घंटे बाद फडणवीस, शिंदे और अजित मंत्रालय पहुंच गए। पहली कैबिनेट मीटिंग शुरू हो गई है। शपथ समारोह मुंबई के आजाद मैदान में शाम 5:30 बजे शुरू हुआ, जो करीब 30 मिनट तक चला। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने तीनों नेताओं ने मराठी में शपथ ली। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी के अलावा नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए शासित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हुए। ओपन लिंक अनुभव को जिंदगी का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी माना जाता है, लेकिन उसकी काफी बड़ी फीस चुकानी पड़ती है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के अनुभव देवेंद्र फडणवीस के लिए भी काफी महंगे थे। 2019 में अजित पवार के साथ मिलकर शपथ भी ली, लेकिन चंद घंटों के भीतर सत्ता चली गई और फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। तब विधानसभा सत्र के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने शायराना अंदाज में कहा था कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। जिस समंदर ने लौट कर आने का वादा किया था, आज वो फिर लौट कर आया है। इस 5 साल के दौरान संघर्ष रहा, तिरस्कार भी कम नहीं सहा, लेकिन जिस लगन से वो लगे रहे, उसने फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी फडणवीस को सौंप दी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जब राज्य में हार का सामना करना पड़ा, तो विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह की अटकलें लगने लगी। लेकिन ये फडणवीस थे जिन्होंने फिर से जमीन पर उतर कर न केवल विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की, बल्कि महायुति को भी एकजुट किया। नतीजा ये हुआ कि महज 4 महीने के भीतर न केवल महाविकास अघाड़ी की उम्मीदों की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि उनके नेताओं के नायक होने की छवि को भी छीन लिया। 10 साल पहले तक महाराष्ट्र की सियासत में उनका नाम अनजाना सा था, क्योंकि कभी मुखर होकर उनके नाम की चर्चा नहीं हुई। आज यही अनजानापन देवेंद्र फडणवीस की खासियत बन गई है और देवेंद्र उस राज्य में बीजेपी के लिए तारनहार बन गए, जो बीजेपी की किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक के लिए सवाल साग का बन गया था। इस परीक्षा में जीत मोदी लहर की बताई जा रही है, लेकिन इस जीत को भागीरथ की गंगा की तरह जमीन पर लेकर आए देवेंद्र फडणवीस। इसके पीछे है उनकी वर्षों की राजनीति। साल 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, नागपुर ने देश को देवेंद्र फडणवीस के रूप में एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये बात उस समय की है जब महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस का नाम बहुत कम लोगों ने सुना था। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के लिए राजनीति कभी भी नई नहीं थी। देवेंद्र फडणवीस का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता गंगाधर राव फडणवीस नागपुर से महाराष्ट्र की विधान परिषद के सदस्य थे। पिता की मौत के बाद देवेंद्र ने सियासत में किस्मत आजमाने का फैसला किया। इरादा था पिता की सियासी विरासत संभालना। 1990 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। 1992 में नागपुर के रामनगर वार्ड से पहला नगर निगम चुनाव जीते और 22 वर्ष की उम्र में सबसे युवा पार्षद बने। 1997 में नागपुर के सबसे युवा मेयर। इसके बाद फडणवीस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ से जो सियासी कामयाबियों का सिलसिला शुरू हुआ, जो राजनीति में नई महत्वाकांक्षों को जन्म दे गया। 2001 में फडणवीस को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2010 में भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के महासचिव बने और 2013 में राज्य इकाई के अध्यक्ष चुने गए। 2014 में तब पहला मौका था जब फडणवीस राज्य के सीएम बने और पूरे 5 साल सरकार चलाई। 2019 में नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से फिर से चुने गए। आज महाराष्ट्र में वो बीजेपी के लिए सियासत के सबसे चतुर खिलाड़ी है। देवेंद्र फडणवीस का एक डायलॉग काफी मशहूर है। वो कहते हैं कि टेंशन नहीं लेने का। 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद वर्ष 2022 में जब बीजेपी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा, तो उनका पहला शब्द यही था, टेंशन नहीं लेने का। एक मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करना भी किसी जुबानी से कम नहीं था। एक मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करना भी किसी कुर्बानी से कम नहीं था। लेकिन फडणवीस ने न केवल इसे स्वीकार किया, बल्कि सीएम शिंदे के साथ पूरे कार्यकाल के दौरान उनका भरपूर सहयोग किया। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जब नागपुर में होते हैं,
तब वो एक दिन में 50 से ज़्यादा कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनके नाम से जानते हैं। एक अच्छे नेता की पहचान यही होती है, वो अपनी टीम के हर सदस्य से जुड़ा हुआ रहता है। इस बात को आप देवेंद्र फडणवीस के इन 2 बयानों से भी समझ सकते हैं। इनमें एक बयान इस साल हुए लोकसभा चुनावों का है, जब उन्होंने कहा था बीजेपी गठबंधन के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया तो उन्होंने ये कहा कि इस जीत में उनकी भूमिका बहुत छोटी सी है और ये जीत सबके प्रयासों से मिली है। फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को गंगाधर राव और सरिता फडणवीस के घर हुआ। उन्होंने कानून में ग्रेजुएशन किया और 1998 में जर्मनी के डाहलम स्कूल ऑफ ग्रेजुएशन से बिजनेस मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा पूरा किया। 2006 में अमृता फडणवीस से शादी हुई और दोनों की एक बेटी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और हमारे पेज फॉलो करें।